कोड बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, जब कभी भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो क्या ऐसी चीज होती है जो बिहाइंड द सीन बनती है, तो बहुत सारी चीजें देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैंने एक कोड लिख लिया गाइस, यहाँ पे कोड लिख देता हूँ मैं एक, जैसे मैंने लिख दिया वेर वेर, इसको साफ से लिख देते हैं। मैं लिख दिया यहाँ पे गाइस वेर ए इज इक्वल टू 100, एक फंक्शन लिख दिया, फंक्शन हेलो, फंक्शन लिख रहा हूँ एक, जिसमें अंदर मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो। फिर मैंने बनाया एक वेर टी इज इक्वल टू 1500 कंसोल डॉट लॉग टी, यहाँ से हम इस हेलो को कर रहे हैं कॉल, ठीक है, और यहाँ हम कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग एंड। ठीक है गाइस, ये मैंने कोड लिखा आपके सामने। ठीक है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये लाइन नंबर 4 है, 5 6 7 और 8, ये मैंने लाइन कोड लिखी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब आउटपुट कैसे आएगा वो हम वो समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी एक चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि whenever a JavaScript code is run, whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created. Global execution context is created. जब कभी भी जावास्क्रिप्ट का कोड चलता है तो सबसे पहला एनवायरनमेंट जो होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट, वो बनता है। ठीक है, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created। ठीक है, ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन जीईसी बनता है हमारा कॉल स्टैक्स में। क्या बनता है हमारा? कॉल स्टैक्स में बनता है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कॉल स्टैक में बनता है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि whenever JavaScript code is run, a global execution context is created, that's it। ठीक है, अब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created, along with it a global object is also created। whenever, दूसरा पॉइंट, whenever a JS code is run, a GEC is created, along with it global object is created। ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो क्रिएटेड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो चीज ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, दो पॉइंट मैंने जो आपके लिखे। सो whenever a JavaScript code is run, a global execution context is created। This global execution contest have two phases। इसके दो फेज होते हैं। पहला फर्स्ट फेज इज MCP, सेकंड फेज इज CEP। ठीक है, फर्स्ट फेज इज MCP एंड सेकंड फेज इज CEP। अब ये MCP क्या होता है? MCP होता है गाइस मेमोरी मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज। ठीक है, और सीईपी क्या होता है? कोड एग्जीक्यूशन फेज, कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो जब कभी भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है तो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट के होते हैं दो फेजेस, पहला इज मेमोरी क्रिएशन फेज, सेकंड इज कोड एग्जीक्यूशन फेज। सबसे पहले चलता है ये मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज सबसे पहले चलता है। इसमें क्या होता है गाइस? इसमें इसमें क्या होता है? सबसे पहले चलता है मेमोरी क्रिएशन फेज, देन हमारा क्या चलता है? कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड के चलने से पहले, मतलब अगर जब एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चलता है तो सब तब मेमोरी क्रिएशन फेज चलता है, पहले याद रखना। कोड एग्जीक्यूशन फेज तभी चलता है जब हमारा कोड मतलब कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, जब एक भी लाइन ऑफ द कोड नहीं चली होती है तब मेमोरी क्रिएशन फेज होता है। अब मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मेमोरी क्रिएट करना, मेमोरी क्रिएशन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है? जब एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चलता है, मतलब एक भी लाइन ऑफ कोड चलने से पहले वेरिएबल्स और फंक्शन को मेमोरी मिलती है। ठीक है, तो इसको मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट फेज फर्स्ट फेज ऑफ एग्जीक्यूशन फर्स्ट फेज ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट वेयर JS where JS allocates memory for all variables and functions
बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड। ठीक है, मेमोरी क्रिएशन फेज में क्या होता है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट वेयर जावास्क्रिप्ट एलोकेट मेमोरी फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड। मतलब कि कोड के चलने से पहले केवल जितने भी वेरिएबल्स हमारे कोड के अंदर होंगे, प्रोग्राम के अंदर होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे और जितने भी फंक्शंस होंगे, उन्हें क्या मिलेगी, मेमोरी मिलेगी। मेमोरी क्रिएशन फेज, अभी एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला है, एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं चला है। ठीक है, और देन इसके बाद चलता है हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। इसके बाद चलता है हमारा कोड एग्जीक्यूशन फेज। कोड एग्जीक्यूशन फेज में लाइन बाय लाइन कोड चलता है, लाइन बाय लाइन कोड चलता है, और क्या मिलती है उन्हें, जो वैल्यूज होती है वो मिल जाती है। ठीक है, जब स्टार्ट हो, अब देखो ये लाइन बाय लाइन कोड चलता है। अब कोड एग्जीक्यूशन फेज तब चलता है जब एमसीबी फेज खत्म हो जाता है। ठीक है, एमसीबी फेज के बाद चलता है, आफ्टर द एमसीपी फेज तब चलता है। आफ्टर द कोड इज स्टार्टेड टू एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ से यहाँ पे कोड क्या होता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होना चालू कर देता है। मैंने बताया था ना कोड का फ्लो क्या होता है, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो, अब इस कोड को पकड़ते हैं, ये वाला जो कोड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, व्हेनेवर जावास्क्रिप्ट कोड इज रन अ ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बना होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बन गया। ठीक है, दैट इज द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट। इट हैज टू फेजेस, इट हैज टू फेजेस। फर्स्ट इज मेमोरी क्रिएशन फेज, मेमोरी क्रिएशन फेज, एंड सेकंड इज कोड एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, तो सबसे पहले अभी ये कोड नहीं चला होगा, इसमें वेरिएबल्स और फंक्शंस देखो कौन कौन से हैं, वेरिएबल और फंक्शन कौन कौन से, देखो ये वेरिएबल है और एक ये फंक्शन है पूरा। ठीक है, ये फंक्शन है और कुछ नहीं है। मतलब कि मैंने क्या बोला था, एमसीपी में केवल और केवल वेरिएबल्स और फंक्शंस को मेमोरी मिलती है, वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी मिलेगी ओनली। ठीक है, तो अब देखो वेरिएबल है ए, अब कोड नहीं चला है, कोड नहीं चला है ना, कोड नहीं चला है, अब मतलब 100 एक्सेसिबल नहीं होगा, अभी कोड नहीं चला है। ठीक है, ये तो कोड चलने के बाद हमने उसको ए को 100 दिया ना। अगर ए के पास कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट अपनी साइड से क्या देता है, अनडिफाइंड दे देता है, तो इसके अंदर क्या होगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, ये फंक्शन आया पूरा, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फंक्शन हेलो। ठीक है, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये चलेगा, ये कब फंक्शन तभी चलते हैं व्हेन इट इज इन्वोक्ड। ठीक है, ये हुआ, ये काम खत्म हो गया, मतलब कि हमारे पास एमसीपी फेज अब खत्म हो गया, एमसीपी फेज हमारा हो गया खत्म। ठीक है, एमसीपी फेज खत्म हो गया होगा। अब आते हैं कोड एग्जीक्यूशन फेज, जो टॉप टू बॉटम से लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, कोड एग्जीक्यूशन फेज चला, कोड एग्जीक्यूशन ने ए देखा। ठीक है, ए देखा, कोड एग्जीक्यूशन फेज चला, कोड एग्जीक्यूशन में देखा कि मेरे पास वेरिएबल ए के अंदर क्या वैल्यू 100। एक काम, अभी कोड एग्जीक्यूशन फेज एमसीपी में जाएगा, एमसीपी में गया, तेरे पास ए है क्या, जी हाँ मेरे पास ए है, उसकी अनडिफाइंड से वैल्यू कर दे 100, अनडिफाइंड से वैल्यू कर दी मैंने 100। ठीक है, ये लाइन चलेगी नहीं, ये चलेगा नहीं, ये पूरी लाइन चलेगी नहीं, क्योंकि फंक्शन तभी चलते हैं व्हेन इट इज इन्वोक्ड। तो लाइन नंबर 7 पे आए, अभी लाइन नंबर 7 पे हेलो चला। अब एक बात और याद रखना गाइस, एक बात और याद रखना, मैंने क्या बोला, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created. It consists of two phases. First is MCP and second one is CEP. MCP में क्या होता है, memory creation phase. Here the variables and functions are allocated memory. ठीक है, and CEP में code execution phase. Whenever a function is encountered, whenever a function is called, whenever a function is called, whenever a function is called, a new execution context is created. A new execution context is created. अब देखो यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये हेलो क्या, अब देखो आप मुझे बताओ ये एमसीपी में बनेगा, सीपी में बनेगा। एमसीपी तो तब चलता है ना जब कोड चलने से पहले, तो हमारा नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट कहाँ बनेगा, एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन फेज में बनेगा। अ न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट इज क्रिएटेड। ठीक है, एक और नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनता है कोड एग्जीक्यूशन फेज में, क्योंकि कोड एग्जीक्यूशन फेज में तो चल रहा है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। ये भी दो फेजेस होते हैं इसके अंदर भी, एमसीपी और सीईपी, मेमोरी क्रिएशन फेज एंड
कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो इसके अंदर भी एमसीपी होगा और सीईपी होगा, ठीक है, इसके अंदर भी एमसीपी होगा और सीईपी होगा, ठीक है। अब ये फंक्शन चला, अब जब ये फंक्शन चला तो अब कोड चलने से पहले जितने वेरिएबल होंगे इसके अंदर फंक्शन होंगे उनको मेमोरी मिलेगी। वेरिएबल एक ही है तो टी के अंदर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, टी के अंदर आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है, और कोई नहीं था, ठीक है, ये चल गया, मतलब सबसे पहले, और आउटपुट पे क्या आ जाएगा, हेलो, मतलब कुछ नहीं आएगा, चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि केवल केवल वेरिएबल और फंक्शंस को मेमोरी मिलती है, ठीक है। मेमोरी एमसीबी का काम खत्म, अब हम सीपी पे आएंगे, सीपी पे आए, सबसे पहले क्या चलेगा, हेलो, तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट है, इसको ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, ये हमारा क्या है, आउटपुट है, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, आउटपुट हेलो आ जाएगा, हेलो आ गया। उसके बाद टी, अब कोड एग्जीक्यूशन फेज पे गया एमसीबी के पास, क्या तेरे पास टी कोई है, हाँ है, टी है, टी के अंदर क्या है, अनडिफाइंड, टी के अंदर डाल दे 1500, टी के अंदर डाल दिया 1500 और टी को कर दे प्रिंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ठीक है। अब ये काम खत्म, ये काम खत्म, मतलब ये फंक्शन का स्कोप खत्म, ये खत्म, तो ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट खत्म, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, तो किसका काम खत्म हो गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट भी खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारे यहाँ पर नीचे ये क्या होगा, एंड प्रिंट कर देगा, तो ये क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा बिहाइंड द सीन ये चीजें कैसे चलती हैं। तो बस आपको याद रखनी है, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created. It consists of two phases. First is MCP and second one is CEP. MCP में क्या होता है, मेमोरी क्रिएशन फेज, सेकंड फेज क्या होता है, कोड एग्जीक्यूशन फेज, ठीक है। मेमोरी क्रिएशन फेज, कोड एक भी लाइन ऑफ कोड चलने से पहले चलता है, जितने वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। एमसीपी चलने के बाद, एमसीपी खत्म होने के बाद कोड एग्जीक्यूशन फेज चलता है, जहां पे कोड एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस। और whenever function is called, a new execution context is created. It also consists of two phases. First is MCP and second one is CEP. I hope कि आपको ये समझ में आया होगा। Let's start. Let's see in the code. ठीक है, कोड में इस चीज को देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन, मैंने जो लिखा था कोड, वेयर a इज इक्वल टू लिखा था 100, ठीक है। एक बनाया मैंने फंक्शन हेलो नाम से, उसके अंदर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। उसके बाद मैंने एक बनाया वेयर टी इज इक्वल टू 1500 कंसोल डॉट लॉग टी, ठीक है। यहाँ पे कर लिया मैंने हेलो को कॉल, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली बिहाइंड द सीन चीजें कैसे हो रही है, बिहाइंड द सीन चीजें देखेंगे कैसे हो रही है, ठीक है। तो हम गए, मैं गया इस पे इंस्पेक्ट किया, ठीक, मैं सोर्स पे गया, सोर्स पे जाने के बाद मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए, सिंपली क्लिक करूंगा तो ब्रेक पॉइंट्स लग जाएंगे, ब्रेक पॉइंट्स लग गए। अभी देखो कॉल स्टैक खाली है, अभी कोड नहीं चला है, कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है, कॉल स्टैक वगैरह खाली है। नाउ मैं यहाँ पे जाऊंगा रिफ्रेश वाले रीलोड वाले पेज पे, इसको रीलोड करूंगा, मैंने ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। ब्रेक पॉइंट्स का मतलब ये है कि मैंने इस कोड को रोक दिया, इस कोड को गाइस मैंने रोक दिया, ठीक है, एग्जीक्यूशन को रोक दिया, डिबगिंग के लिए यूज करते हैं इसको हम, ठीक है, डिबगिंग के लिए, ठीक है। अब देखो, जब मैं लाइन नंबर ऑफ पहली लाइन पे मैंने कोड को रोका है, मतलब अभी कोड नहीं चला है, फर्स्ट लाइन ऑफ द कोड भी नहीं चली है, दैट मींस इस पहली लाइन के चलने से पहले जस्ट, ये अगर पहली लाइन नहीं चली होगी तो इस लाइन के जस्ट पहले चलने से पहले कौन सा फेज हुआ होगा, एमसीबी फेज हुआ होगा, दैट इज मेमोरी क्रिएशन फेज हुआ होगा, ठीक है। तो मेमोरी क्रिएशन, अब देखो ना कंसोल पे कुछ भी नहीं होगा इस टाइम पे, ठीक है, मेमोरी क्रिएशन फेज। अब मैंने क्या बोला था, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created. A global execution context is created, जो कहाँ बनता है, कॉल स्टैक में बनता है। तो देखो ये अभी खाली था ना, ये कॉल स्टैक क्या है, एनोमिनस, दिस एनोमिनस इज ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट, यही क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट है। मैंने क्या बोला था, whenever JavaScript code is run, a global execution context is created. Along with it, global object is also created. ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी बनता है, देखो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट बना, इसको मैंने क्लिक करा। मैंने क्या बोला था, एमसीबी में, इस एमसीबी चल गया होगा, अब एक भी लाइन ऑफ कोड चलने से पहले चल गया होगा, मतलब पहली लाइन नहीं चली तो इससे पहले जस्ट कौन सा फेज खत्म हुआ होगा, एमसीबी फेज खत्म हुआ होगा। तो इस ए के अंदर क्या आया होगा, अनडिफाइंड आया होगा, देखो ए के अंदर अनडिफाइंड आया, ठीक है, जैसा मतलब मैंने आपको ड्राई करके भी बताया था कैसे चलता है, ए के अंदर अनडिफाइंड आया होगा। अब ये हेलो भी पूरा पूरा का पूरा फंक्शन हेलो आया होगा, इसको भी केवल वेरिएबल्स और फंक्शंस को ही तो मेमोरी मिलती है, तो
ए को क्या मिल गया, अनडिफाइंड मिल गया, क्योंकि अभी चला नहीं था तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने इसको अनडिफाइंड दे दिया। ठीक है, अब हेलो फंक्शंस भी इसी के अंदर होगा, देखो देखते हैं। हेलो फंक्शन देखो, ये पूरा का पूरा हेलो फंक्शन, पूरा का पूरा हेलो फंक्शन भी है। ठीक है, देखो पूरा का पूरा अभी ये पूरा का पूरा फंक्शन हेलो भी इसके अंदर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे। हम चले नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे, तो सीधे के सीधे ये लाइन चलेगी हेलो। अभी कुछ नहीं होगा कंसोल पे, अभी कुछ होगा नहीं, चला ही नहीं है ये अभी। ठीक है, अब फिर से हम गए इधर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ होगा, कंसोल प्रिंट हुआ होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, whenever a function is called a new execution context is created, a new execution context is created। तो देखो एक और न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बना हेलो नाम से, एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बना हेलो नाम से। ठीक है, अब एक और, अब जैसे ग्लोबल जैसे जब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बन रहा था तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट हो रही थी। जब फंक्शन बनता है तो लोकल बनता है, ठीक है, लोकल स्कोप कह सकते हैं इसको, लोकल स्कोप बनता है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी अब। ठीक है, अब एमसीपी चला, अब इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं, टी एक ही है, फंक्शन कोई है ही नहीं। टी के अंदर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, अनडिफाइंड आ गया। अब देखो ये लाइन चली नहीं है, अब जैसे ये लाइन चलेगी तो हेलो प्रिंट हो चुका होगा, हेलो प्रिंट हो चुका होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आए हम, वेर टी इज इक्वल टू 1500 पे। जब वेर टी इक्वल टू 1500 पे आए, अभी अनडिफाइंड ये लाइन चली नहीं है, अब मैं आगे गया इस 50 के अंदर, क्या आ गया देखो 1500 आ गया इस टी के अंदर। ठीक है, अब ये टी हो जाएगा प्रिंट, अभी लाइन चली नहीं है, अभी टी प्रिंट हो गया होगा, देखो 1500 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आगे गए। अब देखो जैसे ये फंक्शन से, इस फंक्शन वाले स्कोप से बाहर आए हम, ठीक है, तो क्या हुआ, कॉल स्टैक से हेलो वाला एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट उड़ गया, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन नहीं चली है, आगे गए तो यहाँ कंसोल में एंड प्रिंट हो गया। आई होप कि आपको गाइस समझ में आया होगा कैसे किस तरीके से एग्जीक्यूशन कॉन्टेस्ट बनता है, किस तरीके से कोड का एग्जीक्यूट होता है बिहाइंड द सीन। सो दैट इज ऑल अबाउट गाइस। इसके नीचे चेक पॉइंट्स में आपको इसके क्वेश्चंस मिल रहे होंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट।